नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की खुशियों पर पानी फेर दिया है और उन्होंने वाज़े ऐलान किया है कि वो आईनी तरमीम की मुखालिफत में खड़े होंगे और इस आईनी तरमीम को पास ही नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तवक्कात के बरक्स इनकलाब का नारा लगा दिया है और हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो 63A के फैसले के रिवर्स होने पर अपने नंबर पूरे कर लेंगे और आईनी तरमीम कर देंगे तो ये इनकी भूल है, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन पर होने वाले असम्बली के खिलाफ डट कर खड़े होंगे और मुजाहिमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है और मौलाना फजलुर रहमान को फोन कॉल की जा रही है कि वो अपना बयान वापस लें, लेकिन मौलाना ने कहा है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए सियासत करते हैं और अगर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाने के लिए और गैर एलानिया मार्शल को जवाब फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आइन पर हमला करेगी और जमहूरियत को खत्म कर देगी तो फिर हम पार्लिमानी जमहूरियत के लिए सड़कों पर मुजाहिमत करेंगे, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो पार्लिमानी जमहूरियत पर होने वाले इस हमले का साथ मत दें और जमहूरियत के खिलाफ होने वाली इस साजिश का हिस्सा मत बने, वरना इन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे और हुकूमत को गट जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सियासी मुखालिफत को बर्दाश्त कर सकते हैं और हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन जमहूरियत को खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान में एक जमहूरी निजाम हासिल किया है जिसके तहत हुकूमतें बनती हैं और गिरती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी उस गलती को भी तस्लीम किया कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी और वाजे किया कि अगरचा उन्होंने जमहूरी अंदाज में तहरीके अदम एतमाद पेश करके इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, लेकिन उस वक्त दोनों बड़ी सियासी जमातों ने बहुत सी जमहूरी कदरों को पामाल किया था, जिसको हमने इमरान खान की मुखालिफत में नजरअंदाज किया था। लेकिन अब ये लोग इस हद तक पहुँच चुके हैं कि ये जमहूरियत को ही खत्म करना चाहते हैं और ऐसी सूरत में हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम इनके खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं और इनकी साजिश को नाकाम बनाएं, क्योंकि तारीख हमें देख रही है और ऐसा मुमकिन नहीं कि जमहूरियत पर हमला हो और हम इसके खिलाफ मुजाहिमत ना करें। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे किया कि इन्होंने हमेशा पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर अपना एक सियासी किरदार अदा किया है और इनकी पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जमहूरियत की रूह को ही खत्म कर दें और फ्लोर क्रॉसिंग को आईनी करार देकर अपनी मर्जी से दबाव डालकर लोगों से वोट डलवाएं और अपनी मर्जी की आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर दें और आइन की ताकत को भी खत्म कर दें, जिसके बाद आपकी ही ताकत हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब हमारे सामने आईनी तरमीम का मुसविदा आया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाली दोनों बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह इस आईनी तरमीम का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों की जानिब से उस वक्त यही कहा गया कि इनके पास तो आईनी मुसविदा मौजूद ही नहीं था, लिहाजा इन्हें मालूम नहीं था कि इस तरह की तरमीम की जा रही है। लेकिन अब इनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है, क्योंकि अब सब जान चुके हैं कि आईनी तरमीम क्या है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके पाकिस्तान की जमहूरियत पर और पाकिस्तान के आइन पर क्या असरात पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे किया कि मुजवजा आईनी तरमीम से पाकिस्तानी फौज को बहुत ज्यादा ताकत हासिल हो जाएगी, जिससे हुकूमत कमजोर होकर रह जाएगी जो पहले ही काफी कमजोर है, और यूं सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चले जाएंगे और हुकूमत मफलूज होकर रह जाएगी। इन्होंने वाजे किया कि विफाक के खिलाफ किसी किस्म की भी साजिश पाकिस्तान को कमजोर करेगी और जमहूरियत को खतरे में डाल देगी, लिहाजा हम इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही किसी को ये आईनी तरमीम करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने काजी फायजीसा के आज के फैसले को जाती मफादात के तहत किया गया फैसला करार दिया है। इन्होंने आर्टिकल 63A को जमहूरियत के लिए जरूरी करार दिया और फ्लोर क्रॉसिंग को पार्लिमानी जमहूरियत के लिए जहर कातिल करार दिया गया। इन्होंने काजी फायजीसा के खिलाफ भी खुलकर इजहार किया। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से दुरुस्त समत में खड़े हैं और काजी की दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के मुतालिक इन्होंने अपने अमल पे पशेमानी भी इसी तनाजुर में की है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर इजहार किया। तवक्कात के बरक्स मौलाना फजलुर रहमान इनकलाब की आवाज बन चुके हैं। मौलाना का करियर अब एक शानदार तारीख बन रहा है। पाकिस्तान की सियासत की तारीख जब भी लिखी जाएगी और जहाँ भी लिखी जाएगी उसमें मौलाना का तस्करा एक जुज़्वे लाजिम के तौर पर किया जाएगा। बज़ाहिर ये मौलाना के ऊपर एतराज के तौर पर कहा जाता है कि मौलाना हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। ये मगर कौन नहीं जानता कि हर सियासी पार्टी हुकूमत हासिल करके अपने नजरिए और मंशूर को आम करने के लिए बनाई जाती है। दुनिया में वो कौन सी पार्टी है जो ये कहे कि उसका मकसद हुकूमत नहीं ओपोजिशन में बैठना है और उधर से अपने मंशूर को चलाना है। जाहिर है हर एक पार्टी का यही समझना है और इसी के लिए वो सारी कोशिश होती है। लेकिन मौलाना ने इस बार माजी की तरह हुकूमत हासिल करने के लिए सियासी इत्तेहाद बनाने की बजाय मौजूदा हुकूमत
को कठपुतली करार देते हुए एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान करके सबको वक्ते में डाल दिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात ने कुछ रिवायती सियासी हरीफों के दरमियान फासलों को कम कर दिया है तो कुछ रिवायती इत्तेहादियों के दरमियान फासलों को बढ़ा दिया है। इंतखाबात से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की पार्टी के दरमियान गुफ्तगू होगी, मगर इंतखाबात के बाद ये अनहोनी होते हुए देखी गई। आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और इन्हें मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश की, मगर मौलाना ने इनकी तवक्कात के बरक्स जवाब देते हुए ओपोजिशन में बैठने का अंदिया दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने इब्तिदा में जारहाना अंदाज इसलिए इख्तियार किया था ताकि इनकी कुछ सीटों में इजाफा हो सके, क्योंकि उस वक्त इनके बेटे समेत कुछ नशिस्तों के नताए जाना बाकी थे। मेरा ख्याल ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेशर की पॉलिसी इसलिए भी इख्तियार की क्योंकि इन्हें नून लीग से भी शिकायतें थी। मौलाना फजलुर रहमान खुद कोई वजारत नहीं लेना चाहते, इनकी ख्वाहिश सदर पाकिस्तान के ओहदे की थी, मगर दोनों जमातों ने मौलाना से हाथ करते हुए अपना फैसला कर लिया। मैं समझती हूँ कि मौलाना की सियासी चाल इनको फायदा नहीं दे पाई। सच ये है कि मौलाना ने इमरान खान के खिलाफ महाज खोलकर अपनी सियासी कुव्वत गवा दी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही सही कसर भी निकाल दी, जिन्होंने मौलाना को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने पीडीएम के नाम से एक इत्तेहाद कायम किया था और उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को दी गई थी। पीडीएम की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, लेकिन पीडीएम को जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत भी दस्तयाब होती थी। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम इक्तिदार में आई और इसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात को भी मुकम्मल हिस्सा दिया गया था, जिसमें विफाकी वजारतें और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर का ओहदा शामिल था। इंतखाबात के दौरान भी यही तासुर था कि पख्तूनख्वा की सतह पर जमीयत उलमा इस्लाम और परवेज खट्टर की जमात पीटीआई पी हुकूमत कायम करेंगी, क्योंकि निगरान सेटअप में इन्हीं जमातों के करीबी अफसरान को अहम ओहदों पर तैनात किया गया था। इंतखाबी नताइज तवक्को के बरक्स आने पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपना सख्त रद्दमल जाहिर करना शुरू कर दिया था। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें की, लेकिन कोई खातिर खा पेशरफ्त नजर नहीं आई, जिसके बाद जेयूआई ने पार्लियामान के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था। अब मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान से मौजूदा हुकूमत में शामिल माजी की इत्तेहादी जमातें भी परेशान हो सकती हैं। इंतखाबात से पहले तक तो जमीयत उलमा इस्लाम की पोजीशन अच्छी समझी जा रही थी, लेकिन इंतखाबात के बाद नताइज तवक्को के बरक्स आए और मौलाना फजलुर रहमान को ये सदमा लाहक है कि इंतखाबात में इनके साथ क्या हुआ और इसका जिम्मेदार वो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। इस वक्त ताकत का मुजाहरा करने का मकसद ये है कि मौलाना वाज़ेह करना चाहते हैं कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी राह में रुकावटें खड़ी की हैं और इसके लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डालना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना एक मुतहरिक सियासतदान है। पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ हो, हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हों या सियासी इत्तेहाद के क़याम के लिए कोशिशें हों, मौलाना फजलुर रहमान उसमें पेश नजर आते हैं। पाकिस्तान में 2018 के इंतखाबात के बाद जब पीटीआई की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो उन इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान की जमात को मरकज और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया था और इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत दीगर जमातों की हिमायत भी हासिल थी, क्योंकि उस वक्त पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ कई मुकदमात की अदालतों में समाअत की बातें हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान ने अक्टूबर 2019 को पीटीआई हुकूमत के खिलाफ सूबा सिंध के शहर सक्खर से एहतजाजी तहरीक के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया था और इन्हें ये उम्मीद थी कि सिंध से पीपल्स पार्टी और पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज के लोग बड़ी तादाद में इनके साथ शरीक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सक्खर में मौलाना ने तहरीक का आगाज किया और फिर इस्लामाबाद में इन्होंने धरने दिए थे, लेकिन इनके इस एहतजाज का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था और फिर धरने को लपेट दिया गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने अब अपनी अवामी असम्बली की तहरीक का निशाना इस्टेब्लिशमेंट को बनाया है और इनकी तनकीद भी इस्टेब्लिशमेंट पर है। मौलाना की पूरी सियासी जदोजहद जमहूरियत के अंदर ही रही है और इन्होंने कभी भी आइन को पामाल करने की या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। आज जब आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत को लपेटने की कोशिश हो रही है तो वो इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इनका ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।